हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि यूनिट 1 के जो चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक कंप्लीट पैकेज देखेंगे यूनिट 1 का, जिसमें क्या क्या ऐसा क्वेश्चंस है, कौन से वो टॉपिक्स है जिन्हें अगर हम एक छोटी नजरों से भी एकदम बिल्कुल फास्टली ट्रैक शॉट पे एक बार वन शॉट में पढ़ लिया जाए, उन चैप्टर्स को और उन टॉपिक्स को बेटा अगर आप समझ लें तो आपका कल्याण हो जाए बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, है ना बेटा। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका संभावना है कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग अगर ध्यान देंगे तो यूनिट 1 में बेसिकली आपके 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले से अगर शुरुआत करेंगे बेटा तो वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। दूसरी तरफ बढ़ोगे बेटा तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इट मीन कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या फ्लावरिंग प्लांट लिखा होगा। थर्ड वन इज कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, है ना, ह्यूमंस, इंसानों के अंदर रिप्रोडक्शन या कहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और लास्ट चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए इन चारों चैप्टर्स को हम लोग समझे और जाने कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा। आइए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपना पहला ही जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें बेसिकली सर कह दीजिए मुझे कि वन शॉट में या कहिए बिल्कुल शॉर्ट में कौन कौन सा वो टॉपिक है जिसको पढ़ ले तो ये चैप्टर ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम के समय में ये जरूरी नहीं है कि हर चीज पढ़ाई जाए। तो आइए बेटा हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या आप कर लीजिएगा तो इस चैप्टर्स का मास्टर्स हो जाएगा आपको, यानी कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला ही है इसका डेफिनेशन, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जो बोला एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह है ना, इनका डेफिनेशन या डिफरेंस कह लीजिए, यह आपको आना चाहिए। फिर दूसरा देखिएगा तो इसमें बोला टाइप्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनको एक शॉर्टकट में एक डिवीजन लगा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह भी वहां से आ जाते हैं। देन आफ्टर आपको इवेंट पढ़ लेना है, वही प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, है ना बेटा, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहां हम पढ़ लेंगे कि इवेंट क्या क्या है रिप्रोडक्शन के, देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, देन आफ्टर बेटा टॉपिक है लाइफ स्पैन, जिसको एक छोटा वन शॉट में देखिएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 मार्क्स में कई दफा पूछा हुआ सवाल है बालक। ठीक, देन आफ्टर देखोगे तो ओविपेरस और विविपेरस जानवर के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल यूनिट 1 से पहला चैप्टर से इन चीजों को आप डन कर लीजिएगा तो आपका पहला चैप्टर कहिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पीवाईक्यूज पे भी नजर डालोगे तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस है ही है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट मींस कि फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो बालक इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर कहिए फ्लावर का पार्ट जो है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, इस पे नजर डाल लीजिएगा। मेनली मेल पार्ट के एंथर के स्ट्रक्चर पे, और साथ ही साथ टिप्टम क्या है इस पे, क्योंकि इस दोनों से ही बालक सवाल पूछा हुआ है। और अगर फीमेल पार्ट पे बात कीजिएगा तो ओव्यूल का डायग्राम और ओव्यूल का डिटेल के क्या कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है इसमें और किसका क्या फंक्शन है, साथ ही साथ एम्ब्रायो सैक के सेल्स और न्यूक्लियस के बारे में और इनका फंक्शन। कई दफा ये दोनों सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है बालक, और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि डिफाइन ओव्यूल, है ना बेटा, या डिफाइन एम्ब्रायो सैक। देन आफ्टर बोला पॉलिनेटिंग एजेंट, कि पॉलिनेशन क्या है, पहले तो व्हाट इज पॉलिनेशन और उसके टाइप्स, और एजेंट्स क्या क्या है इसके। इसको आप शॉर्ट में भी अगर याद करके रखोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंस बताइए सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में, या पॉलिनेशन क्या होता है। और पॉलिनेटिंग एजेंट पे तो बेटा एमसीक्यूज भी पूछते हैं, है ना, जैसे हाइड्रोफिली, है ना, एनिमोफिली, याद रखिएगा इन सब चीज से आपको क्वेश्चन याद करना है। बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली इतना टॉपिक तो डन ही रखना। अगर टाइम बचे तो एक नजर, है ना, एक्स्ट्रा कुछ इस पे है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, बेटा इस पे जरूर नजर डालिएगा कि गैमिट फॉर्मेशन मेल और फीमेल
फ्लावर में मेल पार्ट में और फीमेल पार्ट में जो गैमिट फॉर्मेशन है, या यूं कहूं मैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ गैमिट्स का या पोलन ग्रेन का, इस पे जरूर नजर डालिएगा। साथ ही साथ पोलन ग्रेन को एक बार देख लीजिएगा बेटा कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, कई दफा ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है। तो इसमें इतना कम से कम मिनिमम कर ही लेना बालक। क्यों? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको एग्जामिनेशन में होगा दिक्कत। आगे सुना जाए। देन आफ्टर अगर तुम ध्यान दोगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो हम लोगों को कंटिन्यू करना है वो है हमारा बेटा, सबसे पहले तो पार्ट पे ही आते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल में जो पैसेज है उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, साथ ही साथ टेस्टिस को पढ़ लीजिएगा, इसमें फिर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, और बेटा एसेसरी ग्लैंड, इन तीनों से ही रिपीटेटिव सवाल बार बार पूछा गया है बेटा। फिर देखिएगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर ओवेरी। सर स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिखना है, आगे चल के हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो बोला क्या कि ओवेरी और ओवम इन दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट नजर में कहिए, शॉर्ट नोट इस पे लिख लीजिएगा। फिर बोला क्या बेटा कि गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमिट फॉर्मेशन, है ना, मेल में भी और फीमेल में भी, इसको देखिएगा, जिसको मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis कहते हैं। बालक मेरे, अगर मैं फिर से कहूं, अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में भी इसकी एक फ्लोचार्ट टाइप तस्वीर बनी हुई होगी, ठीक है, जहां इसके स्टेजेस को दर्शाया गया होगा। कम से कम वो तस्वीर आपको याद होना चाहिए, वो फ्लोचार्ट आपको याद होना चाहिए, तो आप लिख भी पाओगे। तो प्रैक्टिस करना उस फ्लोचार्ट को। इस लेक्चर में जितना भी टॉपिक मैं आपको कह रहा हूं, इन सब से बिहार बोर्ड के पीवाईक्यूज में कई दफा बेटा, कई दफा सवाल पूछा हुआ है, तो इन्हें मिस बिल्कुल नहीं करना है, बालक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक अगर तुम कर लोगे तो यूनिट 1 तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है, यूनिट 1 के सारे मार्क्स आपको जरूर आएंगे, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़िएगा। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डन कर लीजिएगा, साथ ही साथ इंप्लांटेशन और प्लासेंटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो हर कंसेक्यूटिव ईयर में कुछ ना कुछ सवाल रहा ही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप पढ़ लीजिएगा, इंप्लांटेशन पढ़ लीजिएगा, प्लासेंटा का कभी फंक्शन पूछता है, कभी व्हाट इज प्लासेंटा पूछता है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछा ही जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप अगर ये टॉपिक्स डन कर लोगे तो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से कहूं बेटा कि ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है ना। तो मेरी बात को इग्नोर ना करे और इस टॉपिक्स को जरूर कॉपी में लिखे और याद करे, है ना बेटा। आगे बताइए, आगे है क्या बालक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो टॉपिक है इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस है जो कई दफा पूछा हुआ सवाल है। आप पीवाईक्यूज पलटोगे तो सीधे सीधे सवाल दिखेगा, व्हाट इज एमटीपी। तो एमटीपी इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसका मेथड बड़ा ही लंबा है, एटलीस्ट हर मेथड के बारे में 2 लाइन डेफिनेशन और 1-2 एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के अलावा ये ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो इसके जितने भी मेथड है, ठीक है ना, जितने भी मेथड है, चाहे हार्मोनल हो, चाहे कहिए परमानेंट मेथड हो, जितने सारे मेथड है, बैरियर मेथड हो, इन सब मेथड का बारे में 2 लाइन और 1-1, 2-2 एग्जाम्पल याद रहना जरूरी है। जैसे लिप्पल लूप था, LNG20 था, सबके एग्जाम्पल्स पे एमसीक्यू जरूर पूछा होगा। फिर बोला क्या इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफा पूछा हुआ है घुमा फिरा के। और बेटा इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन से जिफ्ट और गिफ्ट कई दफा पूछा हुआ है। इसके अलावा आप इन विट्रो और इन विवो को भी अलग से एक दफा देख लेना, जो इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। यहां फाइनली अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया डन। ठीक, एक और बात जो कई लोग ध्यान नहीं देते हैं बेटा, जो फिगर्स है, डायग्राम्स है, वो कौन कौन से देखने हैं सर, या कहिए प्रैक्टिस करने। तो अगर आपको बेस्ट तैयारी करना है, यानी कि तैयारी में भी बेस्ट तैयारी करना है बेटा, बिल्कुल एग्जाम में बवाल मचा के रख देना है, तो डायग्राम्स भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो जो फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें जो डायग्राम आप याद रख सकते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम आप याद रख लो, साथ ही साथ बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका
डायग्राम ध्यान में बस रखना है, इजी है इसका डायग्राम। फिर से आपका बेटा पोलन ग्रेन का डायग्राम भी बहुत आसान है, सिंपल, एक आउटर लेयर ड्रॉ कर देना है और एक तुमको इनर लेयर ड्रॉ कर देना है, इसी की नेमिंग कर देनी है। यही है क्या, पोलन ग्रेन का डायग्राम। फिर बेटा अगर इसी में चाहो तो ओव्यूल का डायग्राम और एम्ब्रायो सैक का डायग्राम, एम्ब्रायो सैक का मेरे बालक याद रखेंगे आप, एम्ब्रायो सैक ओव्यूल का डायग्राम कई दफा पूछा हुआ है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई दफा ये दोनों डायग्राम पूछा गया है, और वैसे भी ये डायग्राम याद रखिएगा तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर करने में, कोई समस्या नहीं बालकों, कोई समस्या नहीं। तो ये आप लोग फ्लावरिंग प्लांट से कीजिएगा। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी डायग्राम है, बिल्कुल आपको जो डायग्राम ध्यान रखना है, स्पर्म का डायग्राम पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये ओवम का भी डायग्राम पूछा हुआ सवाल है, साथ ही साथ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अगर ये डायग्राम सब डन रखोगे ना तो जो क्वेश्चन है अपना 5 मार्क्स वाला उसमें थोड़ा कम भी लिख पाए तो ये डायग्राम आप ऐड करके और बढ़िया नंबर ला सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, डायग्राम ऐड करके और बढ़िया नंबर ला सकते हो, या कभी कभी तो डायग्राम ही ड्रॉ करने को पूछा जाता है। अच्छा, आजकल क्वेश्चंस बदल रहे हैं तो ओवेरी का डायग्राम भी पूछता है और ग्राफियन फॉलिकल जीएफ का डायग्राम, वो जीएफ नहीं बेटा, ना ना ना, ग्राफियन फॉलिकल, ध्यान अभी पढ़ाई में लगाना है, तो ग्राफियन फॉलिकल का भी डायग्राम पूछता है, कोई समस्या नहीं। इन डायग्राम्स को बेटा जरूर याद कीजिए। याद क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दफा बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, नेम याद रहेंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। मेरी बात फिर से सुनिएगा बच्चा, अगर ये सब डन नहीं कीजिएगा तो आपको होगा प्रॉब्लम, ये जान लीजिए। अब बात आता है बेटा, मसला यहां आता है कि इन सब ये तो आप बता दिए सर कि ये पढ़ लो, कहां से पढ़ ले, क्वेश्चन आंसर नहीं है, लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर नहीं है सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन आंसर नहीं है, एक प्रॉपर आंसर बताइए जिससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में थोड़ा थोड़ा लिख पाए, अगर वो याद कर ले तो बेटा आप ही लोगों के लिए बवाल क्वेश्चन सीरीज ऑन है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए बेटा, वहां आपको बवाल सीरीज मिलेगा, बवाल क्वेश्चन सीरीज मिलेगा। उस क्वेश्चन सीरीज में अगर आप जुड़िएगा तो वहां आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी है और फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन भी है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है। पहला यूनिट हम लोग वहां डन कर चुके हैं मेरे बालक, तो वहां से आपको इन सारे के क्वेश्चंस आंसर को याद कर लेना है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, या मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, पोलन ग्रेन है या ओव्यूल है, शॉर्ट भी याद कर रहे हैं, लॉन्ग भी याद नहीं रटना है, एक प्रॉपर आंसर याद कीजिए जिसको आप शॉर्ट कर लीजिएगा। जैसे 2 नंबर में पूछेगा तो उतना, अगर नहीं पूछा है डायग्राम तो नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, एग्जांपल लिख दीजिएगा अगर एग्जांपल होगा उसका कुछ तो, और अगर लॉन्ग में पूछेगा तो उस पूरे ही आंसर को लिखिएगा। तो जरूर उस क्वेश्चन आंसर सीरीज से जुड़िए। और बेटा सर ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करें सर, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आपके लिए ही बवाल एमसीक्यू सीरीज है, वहां भी यूनिट 1 डन हो चुका है। प्रैक्टिस करना हो तो उस सीरीज को जरूर देखिए, उसमें सारा पीवाईक्यूज ऑब्जेक्टिव होगा बेटा, लगभग पूरा पीवाईक्यूज मैंने कवर किया है, तो उसको जरूर से बेटा डन कीजिए, क्योंकि बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बालक बात है कि सर इतना पढ़ना ही पड़ेगा क्या, जरूरी है क्या? हाँ मेरे बालक, पढ़ना तो जरूरी है ही। अगर आप मान लीजिए कि बोर हो जाइएगा और कहिएगा कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं सर, नहीं पढ़ना है, तो काम नहीं चलेगा, है ना। वो एक शेर है बेटा, मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा, सुनिएगा इसको, कि अपनी बातों को तोलना होगा, अपनी बातों को तोलना होगा, और यानी सूरज से बोलना होगा। फिर से सुनिएगा, अपनी बातों को तोलना होगा यानी सूरज को बोलना होगा। यहां बेटा सूरज कौन है? आप हैं सूरज, आप। फिर से मेरी बात सुनिए, अपनी बातों को तोलना होगा और यानी सूरज को बोलना होगा, ठीक है बेटा। और धूप कमरे में यूं ही नहीं आएगी, धूप कमरे में यूं ही नहीं आएगी, उठ के आपको खुद ही दरवाजा खोलना होगा। तो मेरे बच्चों, अगर आपको तैयारी में 4 चांद लगाना है, बेस्ट करना है, तो बालक मेरे आपको करना होगा, बवाल सीरीज को डन करना होगा, बवाल एमसीक्यू सीरीज को डन करना होगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो मैंने ऑन कर रखा है उसको डन करना होगा। क्योंकि बेटा अगर नहीं पढ़िएगा, अभी ही वो वक्त है पढ़ने का, अभी नहीं पढ़िएगा तो फिर आप कब पढ़िएगा, है ना। पर साल थोड़े पढ़िएगा भादों में, इसी साल ना पढ़िएगा बेटा मेरे। तो जाग जाइए, अभी भी अगर आप सोए हैं तो जाग जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और बेटा यही समय है, एकदम प्रॉपर टाइम है कि उठ के जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। बायोलॉजी में बिल्कुल बवाल मचा देना है, बायोलॉजी के पेपर में
कोई भी एक भी क्वेश्चन अचूक नहीं रहेगा बेटा, यहीं से क्वेश्चन रहेगा। इन क्वेश्चंस को आप जरूर डन करें, है ना। और अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली करते रहे बालक, उसमें कहीं भी स्टॉपेज नहीं लाए। आप रेगुलर पढ़िए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अभी नहीं पढ़िएगा बेटा कभी नहीं, कुछ दिन आपको परिश्रम मेहनत करना होगा, खुद ही उठ करके दरवाजा खोलना होगा, तभी तो सूरज का रोशनी अंदर आएगा ना बेटा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।